पुराने जमाने की बात है। बगदाद के पुराने और हलचल भरे बाजार के ठीक बीच में एक छोटी सी लेकिन बरकत वाली दुकान हुआ करती थी, जिसके मालिक का नाम हसन था। वह अपने वालिद के जमाने से चला आ रहा मसालों का कारोबार बड़ी ईमानदारी और खुदा तरसी के साथ संभाले हुए थे। हसन का चेहरा हमेशा एक नूरानी सुकून से जगमगाता रहता था। वह हर आने जाने वाले ग्राहक से बड़े अदब और मोहब्बत से मिलता, और अगर किसी के पास पैसे कम होते तो मुस्कुराकर कहता, रिज्क तो अल्लाह की जात देता है, तुम सामान ले जाओ, हिसाब बाद में हो जाएगा। कोई भी उसकी दुकान से खाली हाथ ना लौटता। यही वजह थी कि पूरे शहर में लोग उसकी बहुत इज्जत करते और उसे दुआएं देते थे। लेकिन उसी शहर में जाबिर नाम का एक ठगबाज ताजिर रहता था, जो दौलत के नशे में डूबा हुआ था। वह दौलत और ताकत के बलबूते पर गरीबों की जायदादें हड़प करता था, और अगर कोई दौलत से न मानता तो वह उसे ठगी लगाकर माल छीन लेता था। पूरे शहर के लोगों में उसकी दहशत फैली हुई थी। उसकी नजर पिछले कई बरसों से हसन की उस दुकान पर थी, जो बाजार के सबसे बेहतरीन हिस्से में वाक़ थी। जाबिर ने कई बार अपने आदमी भेजे, दोगुनी तिगुनी कीमत की पेशकश की, मगर हसन हर बार नरमी से इनकार कर देता और मुस्कुराकर कहता, यह दुकान मेरे बुजुर्गों की अमानत है, मेरा हलाल रिज़्क का जरिया है, मैं इसे बेचकर अपनी रोजी पर लात नहीं मार सकता। लेकिन जाबिर, जिसके दिल में लालच का सांप बैठा हुआ था, उसने हसन के इनकार को अपनी तौहीन समझा और ठान लिया कि अगर हसन सीधे तरीके से नहीं मानता तो वह उसे ठगी लगाकर उसकी दुकान का मालिक बन जाएगा। एक शाम उसने झूठे कागजात तैयार करवाए, कुछ बिकाऊ गवाह खरीदे और काजी की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। दावा किया कि हसन के मरहूम वालिद ने मरते वक्त कर्ज के बदले यह दुकान उसके नाम कर दी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसके वालिद ने कभी एक पैसे का कर्ज भी किसी से नहीं लिया था, और उसने शहर के काजी को भी चांदी के सिक्कों और सोने की अशरफियों से खरीद लिया था। अगले ही दिन जब अदालत लगी और हसन अपनी सफाई देने के लिए खड़ा हुआ, तो उसकी आवाज में सच्चाई की खनक थी, मगर वहां मौजूद झूठे गवाहों ने कुरान की कसम खाकर वह झूठ बोला कि आसमान भी कांप उठे। उन्होंने गवाही दी कि उनकी आंखों के सामने हसन के वालिद ने अंगूठा लगाया था। हसन ने हाथ जोड़कर काजी से कहा, हुजूर, यह सफेद झूठ है, मेरे वालिद तो लिखना पढ़ना जानते थे, वह अंगूठा क्यों लगाएंगे? और फिर उन्होंने जिंदगी भर किसी से कर्ज नहीं मांगा, आप मेरे खाता बही की जांच करवा लें। लेकिन काजी, जिसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी, उसने हसन की एक न सुनी और फैसला सुनाते हुए कहा कि सबूत और गवाह जाबिर के हक में है, लिहाजा यह अदालत हुक्म देती है कि हसन आज शाम ढलने से पहले दुकान खाली कर दे और उसका कब्जा जाबिर के हवाले करें। यह फैसला सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया और हसन की आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। वह समझ गया कि यहां इंसाफ नहीं बिकता है और ताकतवर के आगे कमजोर की चीख तो कोई नहीं सुनता। शाम को जब हसन दुकान पर पहुंचा तो जाबिर अपने आदमियों समेत खड़ा था। वह तंज़ी अंदाज में मुस्कुराया और बोला, देख लिया हसन, मैंने कहा था ना कि हर चीज की एक कीमत होती है, सीधा मान लेता तो आज सड़क पर ना होता। हसन ने खामोशी से दीवारों को छुआ, जैसे किसी पुराने साथी से अलविदा कह रहा हो। फिर थोड़ा सा जरूरी सामान उठाया और बाहर निकल आया। आसमान पर काले बादल छा गए थे और हवा में उदासी छाई थी। आसपास के दुकानदार खामोश खड़े थे। जाबिर के खौफ से कोई आगे न बढ़ा। हसन बाजार के बीच खड़ा हुआ, एक बार दुकान की तरफ देखा और फिर नम आंखों से आसमान की तरफ हाथ उठाकर बोला, ए मेरे रब ए कायनात, तू सब देख रहा है। आज झूठ जीत गया, सच हार गया, मगर मुझे तेरी जात पर कामिल यकीन है। तेरी लाठी बेआवाज है, तेरे यहां देर हो सकती है मगर अंधेर कभी नहीं। यूं वह शहर की गलियों में दर बदर फिरने लगा। रात का वक्त हुआ तो हसन ने अपने पुराने दोस्त सफियान के दरवाजे पर दस्तक दी। सफियान अक्सर कहता था कि हसन, तेरी दोस्ती मेरा सरमाया है।
मगर जब हसन ने अपना हाल सुनाया तो सफियान ने जाबिर के डर से चेहरा फेर लिया और दरवाजा बंद करते हुए बोला, मुआफ करना भाई, आजकल जमाना खराब है, मैं जाबिर से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। यह सुनकर हसन के दिल पर एक और जख्म लगा। वह समझ गया कि जब जेब खाली हो जाए तो रिश्ते भी रेत की तरह हाथ से निकल जाते हैं। खाली हाथ और टूटे दिल के साथ वह शहर की सुनहरी गलियों को छोड़कर एक वीराने की तरफ निकल गया, जहां एक पुरानी खस्ता हाल मस्जिद थी जिसकी छत बारिशों ने तोड़ दी थी। वहां एक कोने में बैठकर उसने अपनी थरथराती हुई रात गुजारी। न बिस्तर था, न खाना, बस अल्लाह का नाम और आंखों में बेबसी के आंसू थे। सुबह हुई तो भूख ने पेट में आग लगा दी थी। वह शख्स जिसने जिंदगी भर लोगों को खाना खिलाया था, आज खुद एक निवाले का मोहताज था। वह मजदूरी की तलाश में निकला। बाजार में बोझ उठाते तो लोगों ने पहचान लिया। कुछ ने तंज किया, कुछ ने अफसोस का इजहार किया। दोपहर को जाबिर की शानदार सवारी गुजरी। उसने हसन को पसीने और मिट्टी में अटा देखा तो सवारी रुकवाई, सोने का सिक्का फेंका और मुस्कुराकर बोला, उठा ले हसन, ये तेरी मजदूरी से ज्यादा है, पुरानी दोस्ती का वास्ता। हसन ने सिक्के को देखा जो मिट्टी में चमक रहा था। दिल में ख्याल आया कि शाम का खाना भी नहीं है, मगर फिर जाबिर की तरफ देखा और ठहरे हुए लहजे में बोले, जाबिर, तूने मेरी दुकान छीन ली, मेरा ईमान नहीं छीन सकता। इस सिक्के से हराम की बू आती है। अल्लाह मुझे भूखा तो मार सकता है, जलील नहीं करेगा। जाबिर गुस्से से बड़बड़ाता हुआ चला गया। हसन ने मुशक्कत से कुछ सिक्के कमाए और सूखी रोटी खरीदी और एक जगह बैठकर खाने लगा तो उसे एक भूखा कुत्ता नजर आया जो उम्मीद भरी नजरों से हसन की तरफ देख रहा था। हसन ने अपनी भूख भुला दी और रोटी के टुकड़े उसे डाल दिए। खुद पानी पीकर पेट पर पत्थर बांध लिया और सोचा कि आज फिर अल्लाह ने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है। रात फिर आई और वह उसी पुरानी मस्जिद के वीराने में जा बैठा, लेकिन आज वहां सन्नाटा नहीं था। उसी रात मस्जिद में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मौजूद थे जो इबादत में मशगूल थे। हसन को देखा तो मुस्कुराकर बोले, बेटा घबराना मत, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी आसमान वाला अपना दरवाजा खोलता है। मैं देख रहा हूं कि तेरे चेहरे पर मुसीबत की धूल है, मगर माथे पर ईमान का नूर भी है। हसन, जो अपनों के दिए हुए जख्मों से चूर था, अजनबी की इस हमदर्दी पर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपना सारा हाल उन बुजुर्ग को सुनाया कि कैसे झूठ जीत गया और सच सड़क पर आ गया। बुजुर्ग ने गौर से सुना और मुस्कुराकर बोले, याद रख, सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। अल्लाह तुझे तोड़ नहीं तराश रहा है। कल सुबह मशरिकी दरवाजे पर जा, इस्फहान जाने वाला काफिला मिलेगा, वहां तेरी नई मंजिल का आगाज होगा। सुबह बुजुर्ग गायब थे, मगर हसन के दिल में नई उम्मीद जाग चुकी थी। मशरिकी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए हसन के कदमों में एक नई तेजी थी। हालांकि जिस्म थका हुआ और भूख से निढाल था, मगर उस बुजुर्ग की पेशगोई ने उसके अंदर उम्मीद का एक दिया जला दिया था। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर एक पल के लिए दंग रह गया। वहां बड़े बड़े ऊंटों की कतारें खड़ी थीं। वह मशरिकी दरवाजे पर पहुंचा तो शेख सलमान का काफिला तैयार था। हसन ने अदब से मुलाजमत मांगी। शेख ने उनकी खस्ता हालत देखी, मगर लहजे की सच्चाई भांप ली और साथ ले लिया। काफिला रवाना हुआ और शहर की दीवारें पीछे रह गईं। अब चारों तरफ सिर्फ रेत का समंदर था और ऊपर आग बरसाता सूरज। दिन के वक्त गर्मी इतनी शदीद होती कि सांस लेना मुश्किल हो जाता और रात में ठंडक जिस्म को चीर देती। लेकिन हसन ने अफ तक न की। वह सबसे पहले जागता और सबसे आखिर में सोता। ऊंटों को पानी पिलाना, भारी सामान लादना और बुजुर्गों की खिदमत करना उसका मामूल बन गया। आहिस्ता आहिस्ता काफिले के लोग, जो शुरू में उसे एक मामूली मजदूर समझते थे, उसके अखलाक और खिदमत से मुतासिर होने लगे। यहां तक कि शेख सलमान भी चोरी छिपे उसकी हरकत व सकनात पर नजर रखते और हैरान होते कि यह नौजवान इतना सब्र वाला कैसे है।
आहिस्ता आहिस्ता हसन ने काफिले वालों का दिल जीत लिया। एक दिन खौफनाक रेत का तूफान आया। सब कुछ बिखर गया। शेख की कीमती जवाहरात वाली थैली गुम हो गई। शेख का रंग उड़ गया। उन्होंने सबको हुक्म दिया कि फौरन तलाशी ली जाए। हर शख्स की, हर ऊंट की। शक की निगाहें एक दूसरे पर उठने लगीं और माहौल में तनाव पैदा हो गया। सबकी तलाशी ली गई मगर थैली न मिली। शेख सलमान मायूसी और गुस्से के आलम में जमीन पर बैठ गए। उनकी जिंदगी भर की कमाई लुट चुकी थी। हसन, जो तूफान के वक्त सबसे आखिर में था, वह तूफान के बाद बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा दूर निकल गया था। वहां रेत के एक नए बने टीले के नीचे उसे चमड़े की एक चीज दबी हुई दिखाई दी। उसने खींचकर निकाला तो वही थैली थी। हसन ने इसे हाथ में लिया। वह भारी थी। उसने महसूस किया कि इसके अंदर बेशुमार कीमती चीजें हैं। इस वीराने में कोई उसे देखने वाला न था। शैतान ने फौरन उसके दिल में वसवसा डाला, हसन, यह मौका है, सब कुछ वापस मिल जाएगा। मगर हसन ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने बाप की नसीहत याद आ गई। बेटा, जो तेरा नहीं वह तुझ पर हराम है। उसने फौरन थैली लाकर शेखा को थमा दी। शेखा हैरान रह गए। उन्होंने फौरन खोलकर देखी तो जरा भी कमी नहीं थी। हसन की ईमानदारी देखकर शेखर रो पड़े। मुस्कुराकर बोले, ए नौजवान, तूने मेरा एतबार जीत लिया। आज से तू मेरा बेटा है और इस फहान पहुंचकर कारोबार में बराबर का शरीक। दूसरी तरफ बगदाद में जाबिर की हवेली में एक अजीब वाकया पेश आया। उसी रात जब हसन ने ईमानदारी का सबूत दिया, जाबिर का सबसे चहेता और जवान बेटा अचानक एक नामालूम बीमारी का शिकार हो गया। बड़े बड़े हकीम बुलाए गए मगर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। जाबिर, जो अपनी दौलत पर नाज करता था, आज अपनी दौलत के ढेर पर बैठा अपने बेटे को तड़पता देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किसका बदला है। उसे क्या खबर थी कि मजलूम की आह आसमान का सीना चीरकर अर्श तक पहुंच चुकी है और मुकाफात अमल का चक्कर घूमना शुरू हो गया है। जबकि इस्फहान के आलीशान दरवाजों में दाखिल होते ही हसन की जिंदगी का एक नया बाब मिल गया। शेख सलमान ने अपने वादे के मुताबिक हसन को न सिर्फ तिजारत में बराबर का शरीक बनाया, बल्कि उसे अपने कारोबार का मुकम्मल इख्तियार भी सौंप दिया। और हसन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से शेख के भरोसे को ऐसी ताकत दी कि देखते ही देखते उनका कारोबार इस्फहान की मंडियों में सबसे नुमाया हो गया। हसन ने तिजारत के वे उसूल अपनाए जो बगदाद में उसके वालिद ने सिखाए थे। वह ईमानदारी से तिजारत करता, माल का ऐब पहले बताता, मुनासिब मुनाफा रखता। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। इतनी तरक्की होने के बावजूद हसन ने अपना आप न बदला। वह सादा जिंदगी गुजारता और गरीबों की मदद करता रहा। जबकि दूसरी तरफ जाबिर का जवान बेटा जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा था, उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बड़े से बड़े हकीमों ने जवाब दे दिया था और कहा था कि साहब, यह जिस्म की बीमारी नहीं, रूह का बोझ लगता है। शायद किसी मजलूम की आह लगी है। जाबिर यह सुनकर तिलमिला उठता और हकीमों को धक्के देकर निकाल देता, मगर अंदर ही अंदर खौफ का एक सांप उसे डसने लगा था। फिर मुसीबतों का सिलसिला यही न रुका। एक रात जब बगदाद में तेज आंधी चली तो उस दुकान के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसे जाबिर ने हसन से छीनी थी। आग इतनी खौफनाक थी कि उसने आसपास की दुकानों को भी अपनी लपट में ले लिया। जाबिर जब तक वहां पहुंचता, सब कुछ राख का ढेर बन चुका था। वह दुकान जिसके लिए उसने अपना ईमान बेचा था, अब कोयले के सिवा कुछ न थी। इस नुकसान ने जाबिर की कमर तोड़ दी। कर्ज देने वाले जो कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे, अब अपने पैसे मांगने के लिए उसके दरवाजे पर शोर मचाने लगे। जाबिर की शान और शौकत मिट्टी में मिलने लगी और वह शख्स जो कल तक लोगों को हकारत से देखता था, अब चिड़चिड़ा और पागलपन का शिकार होने लगा। उसने अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए शहर के सबसे बड़े नजूमी और दरवेशों के दरवाजे खटखटाए। एक मजनूब दरवेश ने उसके चेहरे को देखते ही कहा, जिसके आंसू तूने गिराए हैं, जब तक वह तुझे मुआफ नहीं करेगा,
यह आग नहीं बुझेगी। तू जमीन पर जुल्म करता है और आसमान से रहम की उम्मीद रखता है। जाबिर के दिल में पहली बार हसन का ख्याल आया, लेकिन अपनी अना के हाथों मजबूर वह अब भी अपनी गलती मानने को तैयार न था। उसने सोचा कि शायद यह सब इत्तेफाक है। एक दिन बगदाद से आए सौदागरों ने बताया कि जाबिर तबाह हो चुका है। हसन ने उन सौदागरों के हाथ चुपके से एक बड़ी रकम बगदाद के गरीबों के लिए भिजवाई और दिल में दुआ की कि अल्लाह जाबिर को हिदायत दे। मगर हसन को यह नहीं मालूम था कि किस्मत ने उन दोनों की मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि जाबिर की हालत अब इस कदर खराब हो चुकी थी कि हकीमों ने आखिरी मशवरा दिया था कि इस्फहान में एक नया तबीब ए रूहानी आया है, या शायद वहां की आबो हवा बेटे को रास आए, वहां ले जाओ। और मजबूर होकर अपनी आखिरी जमा पूंजी समेटकर जाबिर ने इसी इस्फहान का रुख करने का फैसला किया। जाबिर बेटे का इलाज कराने इस्फहान आया। लोगों ने बताया कि शेख हसन के पास जाओ, वह इस शहर का सबसे सखी और रहमदिल सौदागर शेख हसन है, जिसके दरवाजे से कोई मायूस नहीं लौटता। जाबिर ने जब यह नाम सुना तो उसे बगदाद वाला हसन याद नहीं आया, क्योंकि उसके वहम और गुमान में भी न था कि वह यहां हो सकता है। उसने सोचा होगा कोई और हम नाम सौदागर होगा। गिरते पड़ते वह हसन की आलीशान हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। जाबिर जब अंदर आया तो हसन ने जानबूझकर अपने चेहरे पर नकाब का हिस्सा थोड़ा गिरा लिया था, ताकि जाबिर उसे पहचान न सके। जाबिर ने आते ही हसन के कदमों में गिरकर फरियाद की, ए रईस शहर, मैं एक बदनसीब बाप हूं। मेरा बेटा मर रहा है और मेरे पास दवा के लिए एक खोटा सिक्का भी नहीं। खुदा के लिए मेरी मदद करो। हसन ने उसके कांपते हुए हाथों को देखा और बिना कुछ बोले अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि शहर के सबसे बेहतरीन तबीब को बुलाया जाए और मुसाफिर के रहने और खाने का शाही इंतजाम किया जाए। जब खाना सामने आया तो जाबिर, जो कई दिनों से भूखा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने खाते हुए हसन, जिसे वह अभी तक नहीं पहचानता था, से कहा, ए नेक दिल इंसान, तेरा यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैं बगदाद का एक बहुत बड़ा ठग ताजिर था, लेकिन मैंने अपनी ताकत के नशे में बहुत जुल्म किए। मैंने एक यतीम का हक मारा था। शायद उसी की बद्दुआ ने मुझे आज इस हाल में ला खड़ा किया है। यह सुनते ही हसन का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपनी नम आंखें छिपाते हुए भारी आवाज में पूछा, क्या वह यतीम तुम्हें मुआफ करेगा अगर तुम उससे मिलो? जाबिर ने एक ठंडी आह भरी और सर झुकाकर बोला, वह अब कहां मिलेगा? मैंने उसे दरबदर कर दिया था। अब तो बस अल्लाह से मुआफी मांगता हूं। अगर वह मिल जाता तो मैं उसके पांव की धूल चाटता, मगर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। हसन को उसकी बातों में पछतावे की सच्चाई नजर आई। उसने अपना नकाब हटा दिया। उसने जाबिर की आंखों में सीधा देखा और बड़े ठहरे हुए लहजे में पूछा, जाबिर, क्या वाकई तुमने मुझे नहीं पहचाना, या तुम्हारी आंखों पर अब भी गरूर की धूल जमी है? यह आवाज सुनते ही जाबिर को एक झटका लगा। यह आवाज जानी पहचानी थी, वही आवाज जो कभी उसकी अदालत में इंसाफ मांग रही थी। जाबिर ने गौर से देखा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग मिट्टी जैसा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, हसन, तुम? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को उसने सड़क पर रुलाते निकाला था, वह आज इस्फहान का सबसे बड़ा ताजिर बनकर उसके सामने खड़ा है और वह खुद उसके टुकड़ों पर पल रहा है। शर्मिंदगी का ऐसा तूफान उठा कि जाबिर के घुटने जवाब दे गए और वह वहीं हसन के पांव में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मार डाल हसन, मेरा सर काट दे। हसन ने सब कुछ भुला दिया और मुस्कुराकर मुआफ कर दिया, और जाने से पहले उसने जाबिर को खूब दौलत दी जिससे वह अपना कारोबार शुरू कर सके। जाबिर हसन के गले लगकर बच्चों की तरह रोया और उसने वादा किया कि अब उसकी बाकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की रजा और हक हलाल की कमाई में गुजरेगी। और यूं दो पुराने दुश्मन एक नई दोस्ती और इबरत की मिसाल बन गए। इस्फहान से रुखसत होते वक्त
जाबिर की आंखों में जो आंसू थे वह अब मायूसी के नहीं बल्कि शुक्र और नदामत के थे। उसने हसन के हाथों को चूमा और वादा किया कि वह जिंदगी भर इस एहसान का हक अदा करेगा। और जब वह अपने बेटे और बीवी के साथ वापस बगदाद के लिए रवाना हुआ तो उसका दिल हल्का था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। जब यह काफिला बगदाद पहुंचा तो वहां का मंजर बदल चुका था। लोगों ने देखा कि वह मगरूर जाबिर, जो कभी पालकी में बैठकर निकलता था और गरीबों को हकारत से देखता था, आज वह पैदल चल रहा है और उसके चेहरे पर आजिजी और इनकिसारी का नूर है। जाबिर वापस बगदाद आया तो बाजार में सबके सामने अपना जुर्म तस्लीम किया और पुरानी दुकान को मुसाफिर खाने के लिए वक्फ कर दिया। खुद ईंटें उठाकर मुसाफिर खाना बनवाया और बाकी जिंदगी तौबा और खिदमत में गुजारी। मरते वक्त बेटे से बोला, ऊपर वाली अदालत में रिश्वत नहीं चलती, सिर्फ नीयत देखी जाती है। हसन इस्फहान में सुकून से रहे। यह कहानी आज भी सिखाती है कि सब्र करो, ईमान मजबूत रखो। अल्लाह के यहां देर हो सकती है मगर अंधेर कभी नहीं होता। मजलूम की आह और जालिम का अंजाम दोनों वक्त पर जरूर सामने आते हैं।